नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आज जो है हम लोग 9 को कवर करने वाले हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से जो अभी आपका लेटेस्ट आपका वॉल्यूम 2 करके आपका नोट्स के रूप में आपका प्रोवाइड आपका किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है काफ़ी सारे क्लास आपको प्रोवाइड आपको किया है। जितने भी आपका खान सर का इस बुक का आपका दिया गया था फुल मैंने एनालिसिस आपको करा दिया है। सारा क्लास आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो है वॉल्यूम 2 करके जो आपका नोट्स के रूप में जो आपके आए हुए फुल एंड प्रैक्टिस सेट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका टाइम अभी आपका 1 मंथ आपका बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर में इसका एग्जाम आपका कंडक्ट आपका होना है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का आपका जो है जीके जीएस का कंप्लीट आपका जो है ये आपका जो है 6 से लेकर के आपका जो है ये आपका 10th तक आपका आया हुआ है, पूरा आपका निचोड़ है, इसको भी आपको कवर आपको कराया जाएगा। और साथ ही करंट का भी क्वेश्चन आपका जो है अच्छा खासा आपका वेटेज आपका होना चाहिए। और करंट का भी मैंने ऑलरेडी जो है इसके पहले जितनी भी आपको सेट दिया था सभी में आपका करंट का वेटेज आपका ज़्यादा था, उसको भी मैंने आपको कवर कराया। तो इन सभी में जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका था ये सारा आपका सिलेक्टिव था, जो कि एग्जाम पॉइंट से आपका काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपका था। चूंकि करंट का क्वेश्चन भी अगर लगभग देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपका जो है करंट का ही आपका पूछा गया था। तो आज के सेशन में पूरा आपको सेट लगाना है। बाकी क्वेश्चन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सारा जितने भी आपका सिलेक्टिव टाइप था ऑल ओवर मैंने आपको आपको करा दिया है। और जितने भी आपका कंटिन्यू भी बचा हुआ है इसको आपको कवर किया जाएगा। और 6 से लेकर के 10 तक जो भी आपका बुक आया हुआ है एनसीईआरटी को लेकर के, जो कि जिससे कि हुबहू क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका छपेगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए इस बार ज़्यादातर आपका कदाचारी भी आपका नहीं होना है, काफ़ी पारदर्शिता तरीका से जो है आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना है। बाकी ऑल ओवर मैं आपको सारा चीज़ आपको प्रोवाइड आपको करूँगा। तो आज के सेशन में हम लोग फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो पूरा सेट को आप सभी लोगों को लगाना है। और इसका जो मैंने कटअप रखा है 65% जो है प्लस आप सभी लोगों को क्वेश्चन इस सेट का जो है आपको सॉल्व करना है। अगर इतना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है तो डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन आपका है। तो चलिए आप शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो हुआ था ये अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बिहार में कहाँ से शुरू हुई थी 1857 में, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। और देवघर अगर वर्तमान में देखा जाए तो झारखंड में चला गया है, चूंकि 15 नवंबर है। और ये आपका जो है 2000 को 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से आपका अलग हो गया है। और यहाँ पर बात किया जा रहा है 1857 का, तो 1857 में जो आपका झारखंड देवघर सारा जो आपका पड़ता है ये आपके बिहार में ही आपका पड़ता था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये अभी देखा जाए तो आपका 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, इसी कारण से आपका जो देवघर आपका है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके झारखंड राज्य में पड़ते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, ये आपको पूछा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो ये आपका हो जाएगा जगदीश माथुर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कालाशोक कौन से वंश के थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कालाशोक जो थे आपके शिशुनाग वंश के थे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, आगे आपको सभी लोगों को बताने 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका तेलुगु जोड़ा गया था। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का ही गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश से ही जो है तेलंगाना आपका अलग हुआ था, जो कि भारत का 29वां आपका राज्य बना था। तो क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ही आपका पूछा गया था कि भारत का जो है तेलंगाना ये कौन सा राज्य है, आपको 29वां राज्य आपका। ध्यान रखेंगे प्रीवियस पेपर आपको लगाते रहना है, लगातार आपका कंटिन्यू आपको एक लेवल पता चलेगा किस लेवल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन आपके रिपीट भी आपके होते रहते हैं। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जीन की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा बताना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जीन का जो खोज किया गया था ये आपके जोहान्स के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में है, ये आपको हमारा पूछा है। तो पावापुरी जो है ये आपके नालंदा में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गृह मंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान रखेंगे कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि सरदार देखिए अगर वल्लभ भाई पटेल की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है ये भारत के जो है अगर देखा जाए तो ये भारत के जो है ये प्रथम आपका उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और साथ ही आपका जो है प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में जो है कितने जो है व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अभी तक जो है क्या है कि प्रधानमंत्री के उप प्रधानमंत्री के पद के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं, तो ये टोटल 7 व्यक्ति है। और प्रथम की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण से होता है, और विटामिन ए की कमी के कारण से ही जो है ये आपका क्या होता है, तो रतुंदी होता है। और विटामिन जो है ये कोई जो है रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं इसका रेटिनॉल होता है, और सबसे अधिकतम मात्रा में जो है ये आपके गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी जो होता है सबसे ज़्यादा केला में पाया जाता है, और इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की अगर बात किया जाए तो इसकी कमी के कारण से जो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे बाल का झड़ना, घाव करना, भर पड़ा। और ये सबसे अधिकतम मात्रा में जो मिलता है ये आंवला में मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, और ये जो मछली के कॉड, लिवर, तिल और साथ ही आपका जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिलते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1931 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये उष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसमें कम से कम आपको जो है आपका 65% आपको प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। डेफिनेटली अगर देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो 70 तक पहुंच ही जाएंगे इस सेट में। आपका हूबहू आपका 10th के समकक्ष आपका सीट आपका प्रिपेयर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो गुब्बारे में जो है हीलियम का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायर में भी जो है हीलियम का आपका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हल्की होने के कारण से जो है वायुयान को उड़ने में भी जो है सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे व्याकुल का आपका हो जाएगा बी प्लस आपका जो है आकुल हो जाएगा, जिसे हम लोग व्याकुल कहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से ही होता है, और यही ग्रीन हाउस प्रभाव अगर ऊंचे स्तर पर होता है तो जिसे हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा है कि रूट 5 क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो रूट 5 जैसे कि रूट के अंतर्गत कोई भी संख्या होता है ये आपके अपरिमेय होते हैं, लेकिन इसका जो है वर्गमूल आपका नहीं निकलना चाहिए। तो रूट परिमेय जो है रूट 5 आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हमेशा आपका जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये आपको हमारा पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो आपका बना होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है, जबकि अगर हीटर की बात किया जाए तो हीटर का जो फिलामेंट आपका बना होता है ये आपका नाइक्रोम का बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। WHO के बारे में बताना है, इसका फुल नेम आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। एक वृत्त आपको सिंपली क्रिएट करना है, सबसे बड़ी जीवा आपका बीच वाला होता है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है ये आपका व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत में वृत्तीय वर्ष कब शुरू होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो भारत में वृत्तीय वर्ष जो शुरू होता है ये कब होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है ये जो आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये वृत्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है, तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये आपके मुंबई में है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो रिजर्व बैंक की स्थापना है ये आपका कब किया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इसका जो है माध्य 10 दिया है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए माध्य निकालने के लिए सिंपली जैसा कि आपको बताए कि सभी संख्याओं का योग बटे जितना भी संख्याओं को आप ऐड करते हैं उसे सिंपली आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस आपका 8 प्लस आपका 9 प्लस आपका जो है 12 और प्लस आपका एक्स, और देख लीजिए यहाँ पर आपका कितना संख्या दिया गया है टोटल आपका, तो 1 2 3 4 और ये आपका टोटल 5 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे और बराबर में आपका हो जाएगा 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, एक्स का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा 14 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप है। तो साथ ही याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपका रिपीट किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका किया जाता है इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका वाट होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। माध्य वाला वही आपका सेम क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा जा रहा है कि इसमें से तरल तत्व कौन सा है। तो पारा जो होता है ये आपका तरल होता है। पारा एकमात्र आपका जो है धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न हमारा कि एक व्यक्ति कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति ने 3 साल के बाद कितना चुकाना पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि कितना चुकाना पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि कितना जो है चुकाना पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा है। मतलब पूरा ब्याज और प्लस आपका जो है इंटरेस्ट के बारे में आपका कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका टोटल आपका कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 10,000 आपको दिया गया। नीचे मान लीजिए कि अगर आपको 100 अगर दिया जाए, तो चूंकि परसेंटेज से रिलेटेड चर्चा आपका है, और ये 5% जो है ये 1 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 5 × 15, और हम लोगों ने कितना माना हुआ है मूल राशि 100, तो आपका कितना हो जाएगा 100 + 15। कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो बेसिक मेथड से भी आप लोग जो है सॉल्व इसको कर पाएंगे। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपका ब्याज का जो फॉर्मूला आपका होता है ये आपका PRT होता है। P आपको दिया गया 10,000 आपको दिया गया, तो सिंपली आपको 10,000 लिखना है। 5% आपका दिया गया है, ये आपका 3 वर्ष के लिए दिया गया है, बटे में आपका जो है 100 आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 10,000 दिया गया, इसमें ऐड कर लेंगे, तो पूरा आपका जो है ये आपका जो है मिश्रधन आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए जो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो है 11,500 हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मानव के हृदय में कितने वैश्म पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। इसमें टोटल जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सलाइवा लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो सलाइवा यानी कि लार की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो आपका होता है स्टार्च यानी कि मंड को पचाने में जो है सहायक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो ये आपका मीठा ग्लूकोज या शर्करा को पचाने के लिए काम में आता है, क्योंकि इसमें भी आपका जो है मंड आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति के द्वारा रचित है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है मीराबाई के द्वारा रचित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस काव्य के कवि है, ये आपको हमारा बताना है। तो घनानंद जो है ये आपका हो जाएगा रीति मुक्ति कवि है। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के घनानंद जो है किस महाकाव्य के कवि है, तो ये आपको हो जाएगा रीति मुक्ति। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कहा जा रहा है कि 408 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको हमारा पूछा है। यानी कि आपको समय बराबर आपको बताना है, तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा दूरी बटे आपका चाल हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है, तो 480 किलोमीटर आपको दिया गया है और दूरी हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा समय। 0 से 0 काटेंगे तो 8 छक आपका कितना हो जाएगा 48। यानी कि यहाँ पर आपका जो समय आपका लगेगा ये आपके 6 घंटा लगेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो C6H12O6 होता है, डायरेक्ट लगाइए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है चीनी का सूत्र क्या होता है, तो आपका जो है C12H22O11 जो होता है ये आपका चीनी का सूत्र होता है। वही अगर हम बात करें ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज की, तो C6H12O6 होता है। राइट आंसर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अगला में आपको बताना है कहा जा रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका हो जाएगा रामेश्वर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हेपेटाइटिस की टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बताना है कहा जा रहा है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो डेयरी में आपका जो है दूध का उत्पादन होता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आप सभी लोगों को आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो देखिए डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो इसमें आपका दूध का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो 5 के प्रथम 8 गुणज का योगफल कितना होगा, तो 5 आपका फिर आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका फिर आपका चलते रहेगा। तो 8 गुणज का आप लोग योग कर लेना है, इसको जो है 8 बार इसको जो है आपको मल्टीपल के रूप में आपको लिख लेना है, और फाइनली इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको 180 आपका आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहा जाता है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपका है, इसे हम लोग एकाधिकार कहते हैं, और ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो आपका बनाया जाता है ये बनाया जाता है आपका नरम लोहे से। नरम लोहे से जो है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक का लुप्त प्राय औषधि पादप है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा
आपका हो जाएगा इसबगोल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो वह जो नियम है आपका, ये ऊष्मा का आपका नियम है, ध्यान रखेंगे ऊष्मा का नियम है। इसका फॉर्मूला आपका होता है H बराबर आपका जो है I² आपका RT होता है, ध्यान रखेंगे I² आपका RT होता है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपका कंडीशन होता है कि अगर मूल बराबर हो तो आपका b² बराबर आपका जो है AC आपका होता है, ध्यान रखेंगे b² बराबर AC होता है, या तो फिर d बराबर भी इसका फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब विषम में से कौन सी सम संख्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पी क्यू की जगह पर आपको जो है विषम आपको रखना है, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर रेंडमली आप उठा सकते हैं और इसको जज करना है, देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि आपका सम इसका योग आपका दे रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि यदि पी और क्यू विषम संख्या है तब विषम में से कौन सी सम संख्या है, यानी कौन सी संख्या सम है, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग किसी भी ऑप्शन को कर लेते हैं। तो अक्सर अगर देखा जाए तो आपको कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी दो जो है विषम संख्या को जोड़ा जाता है तो इससे आपका सम संख्या प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हैं 5 और 3 को अगर ऐड करें तो आपका 8 हो जाएगा जो कि सम संख्या होगा। तो ये ऑल ओवर किसी भी संख्या को अगर आप ऐड करते हैं, दो अगर विषम संख्या तो ये हमेशा जो है आपकी सम संख्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, तो इसे जो आपका कहा जाता है पेन तथा स्याही की मांग को, इसे जो है संयुक्त मांग कहा जाता है, दोनों का साथ ही मांग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका किया गया था ये आपका किया गया था सनातन धर्म के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है, तो इसका मुख्य कारण है आपका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुआ था आपका, ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है आपका मुद्रा की क्रम शक्ति, क्रय शक्ति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका पर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है ये सेल के द्वारा किया जाता है, यानी कि बैटरी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका विद्युत आपका कोष हो जाएगा। देखिए विद्युत कोष यानी कि बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है, पुनः जब इसको यूज में लाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान व आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दाब इसका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर आप द्रव्यमान कम कर दें यानी एरिया अगर कम कर दें तो दाब जो आपका होगा ये आपका बढ़ जाएगा। तो दाब इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी कोई भी अगर सामग्री है तो ये क्या होगा कि जितना इसका एरिया ज़्यादा रहेगा इतना इस पर जो है क्षेत्रफल इसका बढ़ने के बाद दबाव कम हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इसका अगर क्वांटिटी को आप घटा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कहा जा रहा है कि इसमें कौन सार्क का सदस्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सार्क के सदस्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मालदीव। देखिए मालदीव जो आपका है ये आपका जो है सार्क का आपका सदस्य है। तो ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और साथ ही यहाँ से आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म आपका होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ध्यान रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है वही। अगर हम बात करें कि जो आपका सार्क का जो आपका गठन किया गया ये आपका कब किया गया है, तो आपका 8 दिसंबर 1985 को जो है ये सार्क का गठन आपका किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक बार आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि सार्क में जो है कौन कौन से देश आपका शामिल है, तो आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और वही अगर देखा जाए तो आपके मालदीव भी जो है ये आपके सार्क देश के जो है आपके सदस्य। तो टोटल अगर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो जाएगा। और याद रखेंगे कि भारत भी जो है ये सार्क में आपका शामिल है, और भारत जो है ये सार्क
देश में जो है शामिल सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये अपना भारत है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो ये आपका डायरेक्टली लगाएंगे एम्पियर होता है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप सभी लोग लगाते ही निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो देखिए क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है ये कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होता है ये आपका 34 किलोमीटर होता है। ऑप्शन आप लोग डी लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपको हमारा बताना है। तो लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, कहा जा रहा है कि उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंडिया में अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। और वही अगर हम लोग बात करें कि पूरा देश में ऑल ओवर अगर वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो गन्ना उत्पादन में जो आपका अग्रणी आपका राज्य है ये आपका है ब्राजील। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। और भारत में अगर पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इससे जो है गलगंड की बीमारी होती है, जिसे हम लोग जो है घेघा रोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है आपका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए नारा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और यहाँ पर आपको देखिए यही क्वेश्चन पूछा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका दिया गया था ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो मांग के लिए आवश्यक जो तत्व आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वस्तु की इच्छा, साथ ही आपका एक जो है निहित मूल्य आपका हो जाएगा। और इसके अलावा साधन व्यय करने की तत्परता, ये भी आपका जो है मांग के लिए आवश्यक तत्व आपका है। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट हमारा पूछा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है, तो साथी याद रखेंगे इसका मतलब होता है विनिर्माण। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, उत्पादन का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो ये आपको हो जाएगा श्रम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सूचांक के निर्माण में, कहा जा रहा है कि सूचांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये समांतर आपका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल किस में मापा जाता है, तो देखिए पेट्रोल जो मापा जाता है ये आपके ऑक्टेन की संख्या को देख करके मापा जाता है। और ये आपके जो है मद्य निषेध के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कि पेट्रोल की गुणवत्ता जो है किससे पता किया जाता है, तो ये ऑक्टेन की संख्या को लेकर के किया जाता है। इसमें देखिए लेकिन ऐसा नहीं है, कहा जा रहा है कि पेट्रोल किस में मापा जाता है, तो ये आपके लीटर में मापा जाता है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है, जबकि एल्काइन का आपका बात करें तो आपका CnH2n-2 होता है। और एल्किन की अगर हम बात करें तो CnH2n आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्काइन का पूछा रहा है, किसका पूछा रहा है, एल्केन का, तो ये आपका CnH2n+2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन आपका हो जाएगा, चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश है। और भारत में अगर बात किया जाए तो चाय के लिए आपका जो है असम आपका सबसे अग्रणी है, जबकि कॉफी की अगर हम बात करें तो आपका कर्नाटक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका कुशीनगर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि पोखरण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पोखरण जो है राजस्थान का एक नगर है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि गोवा में पहला शासन किसका था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि काफी बार आपका रिपीट भी आपका हो चुका था। तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पुर्तगालियों का। ध्यान रखेंगे गोवा में पहले जो शासक था ये जो है इसमें आपका पुर्तगालियों का था। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका जो नियुक्ति किया जाता है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि ही इज गुड
इन बोथ कहा जा रहा है कि स्टडीज एंड गेम्स। तो इन्हें कहने का मतलब कि इसका जो आपका हिंदी में आपका ट्रांसलेशन होगा, ये आपका क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो, इसे हम लोग कहते हैं बहुज्ञ। क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा दुर्लभ, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो मुद्रास्फीति के बारे में अगर देखा जाए तो पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये सही नहीं है। बाकी ऑल ओवर आपका सभी सही दिया गया है, तो ऑप्शन आपका है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय क्या है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, डायरेक्टली आपका डिफिनेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांक कैसे किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। शुद्ध यानी एनएनपी बताना है, नेशनल नेट प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया एनएनपी, यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि आपका जीएनपी से आपका क्या होता है कि जो मूल्यह्रास होता है इसको अगर घटा दिया जाए तो ये आपका जो है शुद्ध राष्ट्रीय आपका उत्पाद बचता है, जिसे हम लोग जो है एनएनपी यानी नेशनल नेट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान मूल रूप से आपका जो है लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में टोटल जो है 2 सदन है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। देखिए हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, प्री हिस्ट्री से आपका आएगा, और मैं आपको 6 से लेकर के आपको जो है आपको 10 तक आपको 12 तक आपको मैं कवर कराऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हेल्पफुल आपका होगा, तो उसको आप लोग जरूर कवर करेंगे। और टाइम भी आपका है तो कहीं ना कहीं कवर अगर हो जाता है उतना आपका, और लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका कमांडिंग आपका हो जाएगा। तो जरूर आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, कल से आपको शुरू आपको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा पूरा पाषाण काल। देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि किस काल युग में पत्थर औजार सबसे जो है पहले पाए गए थे, तो ये आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट के, कहा जा रहा है कि कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका कहलाता था ये आपका केलिको कहलाता था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में बुध शुक्र, कहा जा रहा है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा पहला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये आपका जो कहलाता है ये आपका कहलाता है उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने जनरली देखा होगा कि गेहूं की जो जड़ें होती है इसे नहीं खाई जाती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। विटामिन के की कमी के कारण से होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मानव की पसलियां जो होता है ये आपका अस्टर्म के साथ जुड़ी होती है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो कहा जा रहा है कि चालकता की इकाई क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाता है चालकता की पूछा जा रहा है, यानी कि रेसिस्टिविटी का आपका पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम आपका होता है ये आपका होता है आपका इसका जो है ये डायरेक्टली आपका सॉरी ये आपका जो होता है ये आपका प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका जो प्रतिरोध का जो यूनिट आपका होता है यानी कि आपका मात्रक होता है ये आपका ओम होता है। ओम को आप जो है सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/10 आपका जो है ये आपका हो जाएगा। यही अगर आपका ऊपर जाएगा तो ओम आपका इन्वर्स हो जाएगा, या तो फिर आप शब्द में जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है ये आपका होम पेज कहलाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जब सोडियम
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश होता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सोडियम आपका दिया गया है, कहा जा रहा है कि सोडियम आपको दिया गया है, यानी कि Na दिया गया है, और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो आपका क्लोरीन से अगर अभिक्रिया कर रहा है तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये क्या बनाएगा, तो ये एक प्रकार का जो है आपका यौगिक बनाएगा, जिसे हम लोग जो है NaCl कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे, नमक कहेंगे। अब देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर होगा कि निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होगा, डेफिनेटली आपका होगा, क्योंकि जो NaCl आपका होता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है, इससे क्या होता है कि विद्युत धारा आपका प्रभावित आपका हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारद कहा जा रहा है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डैश है। तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं या फिर पारद कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसतन ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हरितगृह प्रभाव जो होता है ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है, और इससे क्या होता है कि वायुमंडलीय जो आपका टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए, कहा जा रहा है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट कहा जा रहा है कि लिविंग्स डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहती है। आपका हो जाएगा राष्ट्रीय वायोश्री योजना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा ई आपका टोरिसेली हो जाएगा, जो कि बैरोमीटर के जो है आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कपास की रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो ये आपका जाना जाता है गंधार की कला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि किस अधिनियम में नस्ल, कहा जा रहा है कि नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग ये जो आपका किया गया है ये आपका नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और देखिए पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा V.S. नायपाल, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग रिपीट भी कर लेंगे कि अ बैंड इन द ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो V.S. नायपाल है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश कहलाती है। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि जो है ये क्या कहलाती है, तो ये जो आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है पेलिंडवा, आपका पेलिंडवा की संधि कहलाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों म्यांमार का जो नाम है ये वर्मा किया गया है, ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपको इस सेट में क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आपको बेहतरीन तरीके से आपको रिव्यू आपको करा दिया है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होता है आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।